हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 5 जनवरी एंड 6 जनवरी 2023 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये स्टेट्स लेवल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल लेवल सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है ऑफिसर रैंक का, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप इसकी भरोसे में मत रहना, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। और भी सारे करंट अफेयर्स होते हैं, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ के कंप्लीट कीजिएगा। और न्यूज़पेपर गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना हैबिट रखना चाहिए। हर रोज़ सुबह आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ही चीज़ है जो आपकी सारी ऑफिसर्स रैंक्स का जो एग्ज़ाम्स होता है, वो स्टेट सिविल सर्विस लेवल हो या यूपीएससी हो, और भी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होता है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत ही हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होगा, लेकिन हम उस न्यूज़पेपर से निकलकर 5 जनवरी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज आप सबके लिए डिस्कस करूँगा। और 6 जनवरी का 2023 ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स के लिए। हो सके कि यहीं से भी आ जाए कोई भी करंट अफेयर्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं। और मेरे जो एक करंट अफेयर्स का जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स लेके आपकी यूट्यूब पेज पर आ जाऊँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं 5 जनवरी एंड 6 जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए पहला क्वेश्चन से, Which state government launched Chief Minister Residential Land Rights Scheme? मतलब which state government launched Chief Minister Residential Land Rights Scheme? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये 5 जनवरी का करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशंस को समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन है 1 जनवरी 4 जनवरी चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम्स मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना has been launched from Bakpura Panchayat of टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब ये जो रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम हुआ था, ये बागपुरा पंचायत ऑफ टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? टीकमगढ़ इन मध्य प्रदेश का। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आप ये सब डेट को भी याद रखना, 4 जनवरी चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। और कौन सी जिले में? वो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, बागपुरा पंचायत में जो टीकमगढ़ का जो बागपुरा पंचायत है, उसकी अंडर में ये रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम्स हुआ था। ध्यान से याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर से कहीं से भी उठा सकता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा तो आपको टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट होगा। कौन सी पंचायत पूछ देगा तो आपको बागपुरा पंचायत कहना होगा। कौन सी डेट में हुआ था ये
ये 4 जनवरी में हुआ था। तो फिर तो फिर आपको इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना होगा और यहाँ का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और ये जो डेट है 4 जनवरी और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 5 जनवरी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से, हु हैज़ अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन अप्रूव किया था? ऑप्शन ए यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन बी स्टेट कैबिनेट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। किसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन अप्रूव किया था? ये 5 जनवरी का है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, विद एन इनिशियल आउटलाई ऑफ रेस 19,744 crores, Union Cabinet approves the National Green Hydrogen Mission. According to Union Minister Arjun Thakur, raise 17,000 crores will be allocated for providing incentives on electrolyzers for 5 years and the production of green hydrogen. ध्यान से एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा और इसका जो आंसर है वो है यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट मतलब ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। यूनियन कैबिनेट इज द करेक्ट आंसर। और उसका बजट कितना था? बजट था उसका बजट था 9,744 करोड़। एंड जो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर की हिसाब से उसका बजट था 17 करोड़ विल बी एलोकेटेड प्रोवाइडिंग 5 years एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। 5 years के लिए 17,000 करोड़, मतलब बहुत पैसे। ध्यान से एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन कैबिनेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑप्शन ए यूनियन कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया था। ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम व्हिच ईयर इज परीक्षा पे चर्चा एन एनुअल इवेंट बीइंग हेल्ड। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से। ये है फ्रॉम व्हिच ईयर, कौन सी साल में परीक्षा पे चर्चा एन एनुअल इवेंट बीइंग हेल्ड, मतलब परीक्षा पे चर्चा कौन सी ईयर में हेल्ड हुआ था, मतलब चालू हुआ था। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2016। कौन सी साल में परीक्षा पे चर्चा एन एनुअल इवेंट बी। चलिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। परीक्षा पे चर्चा इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2018। During the event, the Prime Minister of India interacts with students, टीचर्स एंड पेरेंट्स। मतलब ड्यूरिंग द इवेंट, जब इवेंट चालू हुआ था तब से जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो
अपनी स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते थे, मतलब मिलते थे, बातचीत करते थे और शेयर वैल्यूएबल टिप्स, उनको वैल्यूएबल टिप्स देते थे ऑन हाउ टू टेक बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम्स इन ए रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री मैनर। मतलब जो बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, उसके लिए आपको जो रिलैक्सेशन चाहिए, स्ट्रेस फ्री मैनर चाहिए पढ़ने के लिए, ये सब बातचीत करते थे। तो ये जो परीक्षा पे चर्चा ये चालू हुआ था, परीक्षा पे चर्चा एनुअल इवेंट being held 2018 2018 option C is a correct answer, option C is a correct answer। 2018 में परीक्षा पे चर्चा एनुअल इवेंट बीइंग हेल्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। 2018 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which corporate office had signed an MOU with the Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad for collaborative and sponsored research project। मतलब which कॉर्पोरेट ऑफिस साइंड, मतलब साइन किया था MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, धन्यवाद फॉर कोलैबोरेटिव एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ। कौन सी कॉर्पोरेट ऑफिस जुड़ा था? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी भारत वायर रॉप्स, ऑप्शन सी HCL, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन है ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब MOU का जो फुल फॉर्म है वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैबोरेटिव एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट was signed between हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन दोनों के बीच साइन हुआ था कोलैबोरेटिव एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के। धनबाद एट द HCL कॉर्पोरेट ऑफिस इन कोलकाता, कोलकाता का जो HCL कॉर्पोरेट ऑफिस है हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड, वही साइन किया था। द MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग was signed the providing necessary technical assistance and guidance and advice by the IIT to HCL। मतलब ये जो क्वेश्चन है, which corporate office has signed an MOU memorandum of understanding with the Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad for collaborative collaborative and sponsored research project। वो आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी HCL हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड, यही है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी HCL आपका करेक्ट आंसर है। ये जो HCL का फुल फॉर्म है वो हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साथ एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर साइन किया था। चलिए हम अगला करंट अफेयर्स को देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स है नंबर 5। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन व्हिच टॉपिक। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर, मतलब पहला ऑल इंडिया एनुअल
स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन व्हिच टॉपिक? कौन सी टॉपिक के ऊपर हमारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था? कौन सी टॉपिक? वो टॉपिक्स क्या थे जिसके बारे में हमारा ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था? ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी पॉपुलेशन, सॉरी पोल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर। ऑप्शन सी पोल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर। इसका एक्सप्लेनेशन है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौन सी विषय के बारे में हमारा जो स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस गोइंग टू हेल्ड? Explanation: the Minister of Jal Shakti is organized the first All India Annual State Minister Conference on Water। मतलब ये जो फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ था, ये वाटर मतलब पानी के बारे में कॉन्फ्रेंस हुआ था, विद द थीम वाटर विजन एट द रेट 2047 इन भोपाल। ये भी याद रखना, भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 5th and 6th January 2023। The primary objective of the two-day conference is to gather inputs for the India at the rate 2047 and 5P vision from the different water stakeholders of the state, water being a state subject, and also to improve engagement and partnership with the state। सारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, और एक्सप्लेनेशन के अंदर भी बहुत सारी करंट अफेयर थे, जैसे कि समझिए कौन सा थीम था, वाटर विजन एट द रेट 2047 इन भोपाल का जो वाटर विजन एट द रेट 2047 था, वो इसके बारे में भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश फिर मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू डे कॉन्फ्रेंस में, तो इंडिया स्टेट स्टेक्स होल्डर पार्टनरशिप। सारा जो एक्सप्लेनेशन है इसको ध्यान से पढ़ लेना। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर है नंबर डी वाटर के विषय में कॉन्फ्रेंस हुआ था, एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, मतलब पहली बार वाटर के बारे में कॉन्फ्रेंस हुआ था। वाटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Question number 6. Which ministry started the special online series titled Fit India Sunday Talk? मतलब which ministry started the special online series? कौन सा मिनिस्ट्री चालू किया था स्पेशल ऑनलाइन सीरीज? टाइटल था उसका फिट इंडिया संडे टॉक। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। कौन सी मिनिस्ट्री अपना ये जो संडे टॉक्स, फिट इंडिया संडे टॉक्स जो सीरीज है ऑनलाइन सीरीज चालू किया था? चलिए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या था? फ्लैगशिप प्रोग्राम फिट इंडिया मूवमेंट विल स्टार्ट
and a special online series titled Fit India Sunday Talks from the 8th of January till the 26th February. मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से 8th of January to 26th of February, 8 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। एमिनेंट फिटनेस एक्सपर्ट एंड मतलब एमिनेंट फिटनेस एक्सपर्ट जो जिम ट्रेनर है वो रहेगा एंड फिट इंडिया आइकॉन्स विल पार्टिसिपेट इन दिस ऑनलाइन टॉक शो टू बी aired on the official Instagram and YouTube handles of Fit India। जो इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब इस फिट इंडिया जो सीरीज है संडे फिट इंडिया जो टॉक जो सीरीज है इसको हैंडल्स करेगा यूट्यूब और ऑफिशियल इंस्टाग्राम एवरी संडे 11 AM। एवरी संडे कौन से दिन में चलेगा? एवरी संडे 11 AM पे चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्टेड किया था। जो ऑनलाइन सीरीज था वो फिट इंडिया संडे टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने चालू किया था। जो मतलब चालू किया है ऑनलाइन सीरीज टाइटल फिट इंडिया संडे टॉक। ये हर संडे 8 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, एवरी संडे 11 PM। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हु इनोग्रेटेड द वर्चुअली इंटेलिजेंट ट्राई रेट्रीवल सिस्टम ITRS। मतलब इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट ट्राई रेट्रीवल सिस्टम, मैन्युफैक्चर्ड बाय MSSGK Innovations Pvt Ltd and MSME Make in India Company at MOPA Goa International Airport। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्टर, ऑप्शन डी CBI। किसने इनोग्रेट किया था मतलब उद्বোधन किया था वर्चुअली इंटेलिजेंट टोराई रेट्रीवल सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय MSSGK Innovations Pvt Ltd and MSME Make in India Company at MOPA GOA इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME श्री नारायण राणे inaugurated the virtually intelligent Torai retrieval system ITRS
मैन्युफैक्चर बाय एमएस इनोवेशंस पीवीटी एलटीडी, एमएसएमई मेक इन इंडिया कंपनी एट एमओपी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा. The ITRS is a machine equipped with image analysis software with advanced tools that makes it easy for the screener and is the artificial intelligence based fully automatic machine. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है नंबर 7. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यूनियन मिनिस्टर. यूनियन मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था. जो यूनियन मिनिस्टर उसका नाम क्या था? उसका नाम था श्री नारायण राणे. यूनियन मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी ने इनोग्रेट किया था ITRS. ITRS मतलब इंटेलिजेंट टोराई रिट्रीवल सिस्टम. तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनियन मिनिस्टर श्री नारायण राणे. नाम भी याद रखना, श्री नारायण राणे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Astronaut Walter Cunningham, who has passed away, belongs to which space program of NASA? हाल ही में मतलब 4 जनवरी को मारा गया. एस्ट्रोनॉट वाल्टर कनिंघम who has passed away belongs to which space program of NASA? मतलब कौन सी स्पेस प्रोग्राम, नासा का जो स्पेस प्रोग्राम था वो कौन सा स्पेस प्रोग्राम था जिसमें वाल्टर कनिंघम मारा गया? ऑप्शन ए एपोलो, ऑप्शन बी गेमिनी, ऑप्शन सी मार्कुरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो इसका एक्सप्लेनेशन है द लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द फर्स्ट सक्सेसफुल crewed space mission in NASA Apollo program, Walter Cunningham passed away at age 19. Cunningham was one of the 3 astronauts aboard the 1968 Apollo mission. मतलब अपोलो 7 मिशन. मतलब इसका करेक्ट आंसर है अपोलो. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और उसका नाम है, एस्ट्रोनॉट का नाम है वाल्टर कनिंघम. जो नासा का अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसमें मारा गया. रिसेंटली उसमें मारा गया. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है चलिए देखते हैं. A toll-free number to report grievance of temples was introduced in which state? A toll-free number to report grievance of temples was introduced in which state? मतलब एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया है एक स्टेट के अंदर और उसमें जो मतलब उस नंबर जो टेम्पल में ग्रीवेंस मतलब मंदिर में कोई भी अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो इस जो टोल फ्री नंबर है उस टोल फ्री नंबर से आप कॉल करके बता सकते हैं कि मंदिर में दुर्व्यवहार कर रहा है कोई. तो कौन सी स्टेट इसका चालू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु. एक्सप्लेनेशन देखिए इसका. इन तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटीज मिनिस्टर PK शेखर बाबू
launched a toll-free telephone number service to the public and devotes to know the details related to temples and report their grievances। मतलब जो तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटीज मिनिस्टर है पी के शेखर बाबू लॉन्च चालू किया है एक टोल फ्री मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर सर्विस फॉर द पब्लिक के लिए एंड डिवोट्स टू नो द डिटेल्स रिलेटेड टू टेम्पल्स एंड रिपोर्ट देयर ग्रीवेंस। मतलब टेम्पल्स में कोई भी अगर दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई भी गलत हो रहा है, इसके बारे में आप मंदिर में अगर कोई गलती कर रहा है तो आप टोल फ्री नंबर से आप बता सकते हैं हिंदू रिलीजियस चैरिटीज मिनिस्टर को। पी.के. शेखर, नाम भी याद रखना, पी.के. शेखर, पी.के. शेखर, पी.के. शेखर बाबू, पी.के. शेखर बाबू। और ये तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो टोल फ्री नंबर टू रिपोर्ट ग्रीवेंस ऑफ टेम्पल्स ऑफ इंट्रोड्यूस विद स्टेट, तो तमिलनाडु में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जयदेव उनदकट created history in which trophy with first over hat-trick in the match against दिल्ली। मतलब जो जयदेव उनदकट जो हमारा इंडियन क्रिकेटर है वो कौन सी ट्रॉफी में हिस्ट्री क्रिएट किया था विथ फर्स्ट ओवर हैट्रिक। फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक किया है इन द मैच अगेंस्ट दिल्ली के अगेंस्ट में जयदेव उनदकट फर्स्ट ओवर में हैट्रिक किया है। वो कौन सी ट्रॉफी था? ए रणजी ट्रॉफी, बी स्टैनली कप, सी कलंका कप, डी नन ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। एक्सप्लेनेशन है जयदेव उनदकट क्रिएटेड हिस्ट्री विद ए रणजी ट्रॉफी विथ फर्स्ट ओवर created history with the Ranji Trophy with first over hat-trick. He created his record in a Ranji Trophy match against Delhi. He removed Dhruveshwari, Vaidhab Rawal and Yash Dhul from the third, fourth and fifth deliveries to back the hat-trick। मतलब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो बॉल था उस बॉल में ये इस तीनों प्लेयर्स को आउट किया है। तीनों प्लेयर्स ध्रुवा, सूर्या, वैभव रावल एंड यश धूल इस तीनों प्लेयर को आउट किया है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिलीवरीज में और हैट्रिक किया है। वो कौन सी ट्रॉफी थी? रणजी ट्रॉफी थी अगेंस्ट दिल्ली की अगेंस्ट इन्होंने हैट्रिक किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रणजी ट्रॉफी में जयदेव उनदकट ने हैट्रिक किया है दिल्ली के अगेंस्ट। तो ये हमारा 5 जनवरी का करंट अफेयर्स था। अब हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारा 5 जनवरी का करंट अफेयर्स है। अब हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 जनवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 करंट अफेयर्स है और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th करंट अफेयर्स। पहले हम 5 जनवरी का डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम 6 जनवरी का डिस्कस करेंगे। तो 6 जनवरी का पहला करंट अफेयर है। नंबर 1, हु ओन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिसाइज सर्कल? Who won the Best Director Award at the New York Film Critics Circle? A. Prashant Neel, B. Hanu Raghupati, C. S.S. Rajamouli, D. Ayan Mukherjee। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जिसको मिला है वो है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोला है द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिसाइज सर्कल अवार्ड S.S. Rajamouli Best Director. The actor came to the event with members of his family. His film RRR मतलब RRR जो मूवी 2022 में प्रोड्यूस हुआ था, उस मूवी की वजह से S.S. राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिसाइज सर्कल मिला है। His film RR received 2 Golden Globe nominations in 2023. S.S. Rajamouli is creating history with his favorite project RRR, starring Junior NTR and Ram Charan, which has won multiple honors. So ये जो फिल्म था 2022 में RRR जूनियर NTR एंड रामाचरण का, उस फिल्म था RRR, उसकी वजह से S.S. राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है नंबर सी, राजामौली, S.S. राजामौली। और ये जो फिल्म था RR, इस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये देखो, क्रिएटिंग हिस्ट्री विद हिज फेवरेट प्रोजेक्ट RRR, जूनियर NTR एंड रामाचरण। सो हमारा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर है S.S. राजामौली। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से S.S. राजामौली ने जीता है। हमारा सेकेंड करंट अफेयर से द 17th प्रवासी भारतीय दिवस PBD, प्रवासी भारतीय दिवस will be held in which city? प्रवासी भारतीय दिवस PBD 17th प्रवासी भारतीय दिवस कौन सी सिटी में हेल्ड हुआ है? A. इंदौर, B. अहमदाबाद, C. चेन्नई, D. देहरादून। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं हम। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस will be held at इंदौर, मध्य प्रदेश from January 8th to 10th 2023। 8th and 10th जनवरी में मध्य प्रदेश की इंदौर में ये प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड होगा। हाउस ऑफ शायद सेक्रेटरी CPV and OIA in the External Affairs Ministry told the media in New Delhi this evening that Prime Minister Narendra Modi will formally inaugurate the PBD convention on January 9th 2020। ये एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कहा गया है 8th and 10 में इनोग्रेशन होगा, मतलब हेल्ड हुआ है। जो सिटी है वो इंदौर में हेल्ड हुआ है, मध्य प्रदेश का स्टेट मध्य प्रदेश का इंदौर में, ठीक है। और कब इनोग्रेट हुआ है? वो 8th and 10th जनवरी को। और किसने इनोग्रेट किया है? उसका नाम है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनोग्रेटेड PBD, प्रवासी भारतीय दिवस। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर में हुआ है। ऑप्शन ए, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। और
ये इनोग्रेट होगा 8 एंड 10 जनवरी को। कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी इनोग्रेटेड ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी। ध्यान से पढ़ना एक्सप्लेनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटी? बेली सस्पेंशन ब्रिज रिसेंटली इनोग्रेटेड हुआ है, कौन सी स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश, ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी असम, डी कर्नाटका। कौन सी स्टेट में बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इन जम्मू एंड कश्मीर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह virtually launched the Bailey suspension bridge across the Chenab River। ये चीनाब रिवर, इसको भी याद रखना। बेली सस्पेंशन ब्रिज किसके ऊपर खड़ा है? चीनाब रिवर। ध्यान से याद रखना। किसने इनोग्रेट किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन constructed the 240-foot high Bailey suspension bridge a month ahead of schedule। The new Bailey suspension reinforced bridge was initiated on October 2022। तो फिर आप लोग ध्यान रखना कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है और रिवर चीनाब रिवर के ऊपर हुआ है। और किसने इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और इसका फुट हाई, मतलब कंस्ट्रक्टेड 240 फुट हाई। लेंथ कितना है इसका? 240 फुट इसका लेंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी? चीनाब रिवर, चीनाब रिवर के ऊपर। ठीक है, चीनाब रिवर के ऊपर। चीनाब रिवर के ऊपर किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। चीनाब रिवर के ऊपर, ये जम्मू कश्मीर के चीनाब रिवर के ऊपर ये बेली सस्पेंशन ब्रिज खड़ा है और इनोग्रेशन भी हो चुका है। ठीक है। इन व्हिच सिटी और रीजन विल बी इंडिया deploy the largest platoon of women peacekeepers in the UN mission? मतलब in which city or region will India deploy the largest platoon of women peacekeepers in the UN mission? ये जो रिसेंटली हुआ है, एक महिला को भेजा गया है पीस कीपिंग के लिए यूएन मिशन में। देखिए इसका ऑप्शन है एक, ए मोगादिशु, बी क्यूब, सी तेहरान, डी अबे। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। इंडिया विल डिप्लॉय ए पल्टन ऑफ वुमेन पीसकीपर्स टू यूएन मिशन इन अबे। According to the permanent mission of India to the United Nations, this would be India's largest single unit of women peacekeepers in a UN mission since it deployed the first ever all-women force in Liberia in 2007. The deployment in Abyei will also signal India's intention to dramatically increase the number of Indian women serving peacekeeping contingents। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, which city region will India deploy the largest platoon of women peacekeepers in the UN mission? क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्यू।
Cube. Cube is the correct answer. Cube is the correct answer. Option B. Option B. Cube is the correct answer. Cube. Cube is the correct answer. अगला क्वेश्चन है द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम Belinda Clark bronze statue is unveiled in which stadium? मतलब द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम Belinda Clark bronze statue is unveiled in which stadium? A. Melbourne Cricket Ground, B. Wankhede Stadium, C. Sydney Cricket Ground, D. Lord's Cricket Ground. किस क्रिकेट स्टेडियम में जो ऑस्ट्रेलिया का वुमेन टीम का जो कैप्टन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, एक्सप्लेनेशन को देखिए, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बेलिंडा क्लार्क हैज been the first female cricketer to have a bronze sculpture of herself unveiled at the Sydney Cricket Ground. At the SCG, the statue joins those of Ricey Benaud, Steve Ogg, Stan McCabe, and Fred Suffolk, among others. जो ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्मर कैप्टन है वुमेन कैप्टन, उसका जो उसने फीमेल क्रिकेटर है उसने जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाया गया है, उसका ब्रॉन्ज का स्कल्पचर वो किस क्रिकेट ग्राउंड में? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उसका स्कल्पचर बनाया गया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर वुमेन्स क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क, नाम क्या है? बेलिंडा क्लार्क, उसका ब्रोंज का स्टैचू बनाया गया है। ब्रोंज का स्टैचू बनाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उसका ब्रोंज का स्कल्पचर बनाया गया है, स्थापित बनाया गया है। और ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील बाबू हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? जो सुनील बाबू है, एक ग्रेट मैन था, वो किस फील्ड से जुड़ा था? वो मर गया था रिसेंटली, 2-3 वीक पहले वो मर गया था। तो वो किस फील्ड से जुड़ा था? ए साइंस, बी पॉलिटिक्स, सी सोशल वर्क, डी फिल्म इंडस्ट्री। कौन सी फील्ड से वो जुड़ा था? एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन है, सुनील बाबू वॉज रिनाउंडेड आर्ट डायरेक्टर and was known for his across film industry in India. He passed away in Irankulam, Kerala on January 4th, 2023. Sunil died in a private hospital from a heart attack, according to reports. The Malayalam art director has worked in the cinema industries of Tamil, Telugu, and Hindi. He is well known for his contributions to Bangalore Days, Gajini, and Bangalore Day. Sunil Babu also appeared in Vijay's forthcoming flick Verisu. तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुनील बाबू जो है वो कब मरा था? वो 4 जनवरी केरला में 4 जनवरी 2023, मतलब 2-4 दिन पहले मरा था। 4 जनवरी, पास्ट अवे इन
इरानकुलम, केरला का जो इरानकुलम, केरला में इरानकुलम में मरा था। यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो किस फील्ड से जुड़ा था ये नहीं पूछ के अगर पूछ देता है कब मरा था, 4 जनवरी होगा, कहाँ मरा था, इरानकुलम केरला में। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर है सुनील बाबू जुड़ा था फिल्म इंडस्ट्री से। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी डायरेक्टर थे ये। इसका जो फिल्म था वो मलयालम डायरेक्टर, मतलब वो एक मलयालम डायरेक्टर थे। और इसका जो सिनेमा इंडस्ट्री तमिल, तेलुगु, हिंदी, और ही इज़ वेल नोन, ही इज कंट्रीब्यूटर बैंगलोर डेज, गजनी, बैंगलोर डे ऑल्सो। ये सब फिल्म इसका ही था। सुनील बाबू ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था और मरा था 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल आ सकता है। इरानकुलम केरला, यहाँ से भी आ सकता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच सिटी डज यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट नेशनल Genome Editing and Training Center? In which city does Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurates National Genome Editing and Training Center? Option A Punjab, Option B Himachal Pradesh, Option C Arunachal Pradesh, Option D Sikkim। जो मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो इनोग्रेशन किया था कौन सी सिटी में? जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक्सप्लेनेशन देखिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर टुडे लॉन्च्ड द नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट द नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन in Mohali, Punjab. The National Genome Editing and Training Center is a one of the kind institution that will serve as a national platform to adopt multiple genome editing technologies including CRISPR, Cas9 driven genome alternation। सो ये जो मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये जो जीनोमी एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का इनोग्रेशन किया है वो पंजाब में किया था। पंजाब, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। पंजाब की मोहाली में। अगर पूछ दिया एग्जाम में, अगर पूछ दिया पंजाब की कौन सी शहर में जीनोमी एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया था, तो वो होगा मोहाली। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो 5 और 6 जनवरी का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट हो गया। अगर ये करंट अफेयर्स डेली अपनी यूट्यूब पर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं डेली अपना करंट अफेयर्स अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।